ये तो हुकूमत की पॉलिसी होगी ना सर। जनाब वही मैं भी तो पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। हुकूमत ये इसको क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती? देखिए एक सेगमेंट है आपका खाद का, बीज का, दवाई का, पेस्टिसाइड्स का, ये सारे के सारे अपनी मर्जी की कीमत तय करके किसान को देते हैं कि आप ये लगाओ, खाद में डालो, फसल में डालो, डालनी है डालो, नहीं डालनी ना डालो। ठीक है, ये अपनी मर्जी से प्राइसेस तय करती है। दूसरी साइड पे किसान को इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो अपनी फसल की। जनाब मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जब आपके कारोबारी इदारे जी वो फार्मर को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपकी उनकी कीमत के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब फार्मर उन सारी चीज़ों को खरीद लेता है और वो अपनी प्रोडक्शन तैयार कर लेता है उस वक्त तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। तो ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा? कुछ समझ में आती है ये बात? देखिए बात ये है, या तो वो सेगमेंट बड़ा स्ट्रांग है, गवर्नमेंट में उसकी पेनिट्रेशन है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है कि जी मैं जी इस रेट पे खाद बेचूंगा, इस रेट पे दवाई बेचूंगा, इस रेट पे बीज बेचूंगा। देखिए या किसान बिल्कुल वो जो कारोबारी इदारे हैं ना जी, उनका तो सीधी सी बात है, वो तो कारोबारी इदारे हैं, वो तो अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। किसान भी तो मुनाफे के लिए मेहनत करता है ना जी। मैं फसल कमाऊंगा, मुझे 4 पैसे मिलेंगे, मैंने घर ठीक करना है, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मैंने बच्चों की शादी, वो भी मुनाफे के लिए कर रहा है। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ ना जी कि जो कारोबारी इदारे हैं, जो खाद बेचने वाले हैं, जो पेस्टिसाइड बेचने वाले हैं, जो सोलर के हैं या दूसरे तीसरे, वो कारोबारी इदारे हैं। वो अपनी पब्लिसिटी करें, अपना रेट रखें, उनको कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, ठीक है। फार्मर उनका क्लाइंट है, उसकी जाकर मार्केटिंग करें, उसको अपने प्रोडक्ट का फ़ायदा बताएं, उसे बेचें। ठीक है। अब फार्मर ने वो खरीद लिया, सस्ता ले लिया, महंगा ले लिया, कोई 1 नंबर ले लिया, 2 नंबर ले लिया, जो भी हो गया, कोई वो ले लिया उसने। ठीक है। अब उसने गंदम पैदा कर ली, उसने कपास पैदा कर ली, तो भाई उसकी गंदम का रेट तय करने वाला वजीर आला या वजीर आज़म कौन होता है भाई? अगर हमारा मुतालबा ये है कि अगर आपने गंदम का रेट कंट्रोल करना है तो फिर बिजली का रेट भी कंट्रोल दें, फिर डीजल का रेट भी कंट्रोल फार्मर को दें, फिर पेट्रोल का जो रेट है वो भी कंट्रोल दें, फिर खाद का रेट भी कंट्रोल दें। वो तगड़े हैं। जब आप उनकी जो इनपुट है या जो प्रोडक्ट खरीदता है फार्मर, अगर उसके रेट पे आपका कंट्रोल नहीं है तो फार्मर के प्रोडक्ट पे क्यों है? उसको आप रास्ता क्यों नहीं देते मार्केट में? नहीं अभी तो ये मेरे ख्याल में कर रहे हैं ना, आईएमएफ के साथ डील मेरे ख्याल में हो गई है। ये ऐसे है कोई फाइनल? जी आईएमएफ के एक्सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तय नहीं करेगी। गुजारिश आईएमएफ के साथ देखें, ये बहुत ऐसे ढोंग होते हैं। आईएमएफ ने जो पैसा देना है ना, उसने उसे सिक्योर करना है। ठीक है, उसका अपना एक है कोई भी पैसे देगा। अच्छा, ये आगे हमें समझ नहीं आती कि मतलब हमारे फार्मर की पॉलिसी बनाने वाले या दूसरे बनाने वाले कौन लोग हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया पाकिस्तान को ख़रीदार के तौर पे देखना चाहती है। ये दुनिया की पॉलिसी है ना। ये जो जंगें हो रही हैं, इसके पीछे भी सरमाया बिजनेस होता है, और जो जितने फसादात होते हैं उनके पीछे भी यही मुआशी मामलात होते हैं। इसको ताजो जो दुनिया की जंगें हैं उनको ज़रा देखें तो उसके पीछे भी आपको यही कुछ नजर आएगा। तो होता तो यही कुछ है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हम पर हुकूमत करने के दावेदार हैं, और जो पाकिस्तान को जनाबिला सलामती और पाकिस्तान को बचाने के नारे लगाते हैं, ठीक है, उनको भी तो सोचना चाहिए कि ठीक है पाकिस्तान में चीज़ें इंपोर्ट तो होनी चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर की प्रोडक्शन है वो आलमी मंडी में हम कैसे बेच सकते हैं। ट्रू, वो मैंने इंटरव्यू हाल ही उसका यही है कि आपके पास अगर आप दुनिया की हर चीज़ इंपोर्ट करके आप अपनी आवाम को देते जाएंगे और पाकिस्तान की प्रोडक्शन जो है उसको बाहर बेचने का आप बंदोबस्त नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा जो आजकल हो रहा है। ठीक है। अच्छा मुनीर शाहीन साहब, ये बताएं ना कि ये जो आपने चेयरमैन आप हैं काश्तकार दोस्त फाउंडेशन के, हमें कुछ इसके बारे में बताया ना कि ये फाउंडेशन आपने कब बनाई और इसकी क्या वजह थी बनाने की, क्यों बनाई? देखिए जी, मैं एग्रीकल्चर से तो बचपन से मैं रिलेटेड हूँ, छोटा सा फार्मर भी हूँ। उसके बाद मैंने लिखने लिखाने का शुरू किया सिलसिला, तो मेरे अंदर एक दर्द था। मैं फील करता था कि यार जो हमारा फार्मर है ना तो इसकी किसी इदारे में सुनी जाती है, ना इसको कोई रिस्पेक्ट देता है। आप देख लें कि इस वक्त एग्रीकल्चर
कि जितने भी लोग दावेदार हैं कि जी हमने एग्रीकल्चर, हमने गंदम काश्त करवाई और हमने उगाई, वो सेक्रेटरी साहब बैठे होते हैं, साथ उसके सारा डिपार्टमेंट होता है, उसमें फार्मर कितने होते हैं? आपको फार्मर इतने नज़र नहीं आएंगे। एक आध बंदा जो उनकी अपनी मर्जी का हो वो मीटिंग में बैठा होता है, बाकी फार्मर नहीं होता। तो जो नस्ल दर नस्ल एग्रीकल्चर कर रहा है, हल चला रहा है, फसल उगा रहा है, उससे तो पता नहीं है कि एग्रीकल्चर कैसे होती है, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब को पता होता है, ब्यूरोक्रेट को पता होता है कि एग्रीकल्चर कैसे होती है। वो दावेदार है कि एग्रीकल्चर का मुझे पता है, और जो नस्ल दर नस्ल एग्रीकल्चर कर रहा है अपनी ज़मीन में, उसे पता नहीं है। इसलिए जब हमारा फार्मर तकलीफ में होता है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं है। क्योंकि आप बेसिकली उनके, हम थोड़ा सा बोलने वाले लोग थे, लिखने वाले लोग थे, कॉलम लिखना, अखबारात में लिखना, तो वो जो अपना ख्वाहिश थी ना कि यार फार्मर को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, फार्मर की भी बात होनी चाहिए, तो उस जज्बे को मुझे लेके मैं इस तरफ आया। इसको फ़ायदा भी होता है, गवर्नमेंट की फंडिंग भी करती है? नहीं जी, फंडिंग नहीं होती है। आपकी ये रजिस्टर्ड जमात है? रजिस्टर्ड जमात है। उसका मैं थोड़ा सा जो आपने सवाल किया मैं करूं कि मैंने फिर 2008 में मैंने एक अखबार लॉन्च किया, इसलिए वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे, सिर्फ इसलिए मैंने लॉन्च किया कि इसमें फार्मर की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे। लेकिन वो मैंने इतने साल, 14 साल 15 साल मैंने चलाया, लेकिन मैंने देखा कि यार अखबार में भी लिखने से कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा जब तक कि फार्मर को मोटिवेट न किया जाए। मेरी कितनी ज़िंदगी है, मैं कितनी दिन अखबार में लिखूंगा, मैं कितने साल अखबार में लिखूंगा। ठीक है। तो मेरे बाद कोई मैं ऐसा काम कर जाऊं कि मेरे बाद जो ये मैं ढांचा बना रहा हूं ये एक्टिवेट रहे और ये अपने सिस्टम पे काम करता रहे। तो फिर मैंने काश्तकार दोस्त फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ये कब की बात है? ये 2019 में मैंने इसका ऐलान किया था। वर्किंग तो इसके मैंने पहले की, लेकिन ऐलान इसका मैंने 2019 में किया था। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चले गए, फिर 2021 में इसकी रजिस्ट्रेशन होगी कौमी सतह पे, तो इसको मतलब वो ये जो रजिस्ट्रेशन आपकी होती है ये नेशनल लेवल पे, ये प्रोविंशियल या डिवीजन लेवल पे? हाँ जी, हमारा जो फार्मर का डाटा है, हमारी मेंबरशिप हो रही है, वो भी हमारी KPK, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, इन सारे इलाकों में हो रही है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त कितनी तंजीमें हैं जो किसान की आवाज़ बनने के लिए इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं? देखिए जी, किसान की जो तंजीमें हैं वो तो मेरा ख्याल है कि हमने लाहौर में कुछ गैदरिंग की थी, 2-3 साल हम करते रहे, सारी तंजीमों को इकट्ठा करते रहे। तो मुल्तान में भी ये 12 तारीख को जनवरी को हमने कुछ 7-8 तंजीमों को इकट्ठा किया। तो उसके मुताबिक तो तकरीबन ये कोई 15-16 तंजीमें बनती हैं।